अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त जो हलचल है वो तो आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर दो जमातें जो हैं वो बड़ी अहम या अहमियत की इख्तियार कर गई थी। एमक्यू और काफ लीग। एमक्यू तो अभी तक बड़े अच्छे पत्ते खेल रही है, बट चौधरी साहब गड़बड़ कर गए, हाथ हो गया। वो कहते हैं कि प्रैंक हो गया वाली हाथ हिलाना है। दोस्तों, पंजाबी की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी जो कि हिस्ट्री की तारीख, मतलब तारीख में ले लें, हिस्ट्री में जैसे भी कहना है आपको, शायद उससे बड़ी फिल्म पाकिस्तान में पंजाबी फिल्म को बनी हो। मौला जट, ऑफ कोर्स, साथ में नूरी नथ। चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो जट्टों की गोत है, वो नथ फैमिली से उनका तल्लक है। अब बाकी बात तो आप समझ गए होंगे। जिन जिन दोस्तों ने फिल्म मौला जट देखी है उसमें वो देख रहे थे कि जब सिलसिला शुरू होता है तो मौला जट साहब जो हैं उनको इज्जत और एहतराम से कहते हैं कि ये चीज हो गई है, अब तुम मेरे जो दोस्त हैं मतलब रिश्ता दे दो, तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, झगड़ा खत्म हो जाएगा, इज्जत और रिस्पेक्ट भी देंगे। और हो गया जो होना था। अब 14-15 साल के बाद अगर आपके पास आ गए हैं चल के, तो आप मेहरबानी करें, जमहूरियत की खातर, इस मुल्क की आवाम की खातर। आवाम पिस रही है महंगाई की चक्की में, और इमरान खान साहब बड़ा जलील कर रहे हैं इस कौम को। तो चौधरी बिरादरान, आपने एंजॉय भी कर लिया, तो आप बैठें और बैठ के अपोजिशन का साथ दें। आपको मतलब कि एडजस्ट भी करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत जो भी लेन देन होगा कर लेंगे। लेकिन क्योंकि नथ फैमिली थी, उन्होंने अखीर देखनी थी। और मौला जट की तरह वो लड़ते झगड़ते रहे, कुछ चीजें करते रहे, जब भी मिलते वो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते। लेकिन यहाँ पे मौला जट बरादरी जो है वो उनको खाने की दावत भी देती है। खाने की दावत के एक्सेप्ट करने के बाद भी वो आकड़ में आते हैं, कहते नहीं जी खाना ते ਅਸੀਂ नहीं खावांगे जी, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब पार्टी ਦੇ रुकन ने वो कुछ सानू चंगा नहीं समझते हैगे। तो उधर नूरीनाथ साहब भी ऐसे ही कुछ आगे बढ़ाते रहते हैं और अपने दावे बड़े बड़े करते रहते हैं। और एंड ऑफ डे पे होता क्या है, अब नूरी नथ जो है वो फाइनल लड़ाई का जब वक्त आ जाता है, तो परवेज लाई साहब जो है उनको समझाने वाले समझाते हैं कि यार बस कर दो, ठीक नहीं है, लड़ना मुमकिन नहीं है मौला जट से, मौला जट पावर में है, बेहतर यही है कि चल गए। अब मौला जट जो है वो तकरीबन बारात की तैयारी कर लेते हैं, रात को मुबारकबाद भी मिल जाती है, सब कुछ फ्रेश फ्रेश होके सोते हैं कि नथ फैमिली जो है वो हमारे साथ है, और सुबह उठ के इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा, बारात लेके जाएंगे और उसके आगे नथ फैमिली धमाल डालेगी, और जो होगा देखा जाएगा। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है कि जब बारात की तैयारी हो रही होती है जनाब यहाँ पर, तो एक कॉल आती है नथ बरादरी को, चौधरी परवेज लाई साहब को, और वो कॉल कंफर्म भी नहीं करते, हाजिर सर्वस है या कोई पुराना है या कैसे है, कि आपने इमरान खान के साथ जाना है, अपोजिशन के साथ नहीं जाना। अब चौधरी साहब जो है वो पता नहीं बड़े भाई से पूछते भी कि नहीं पूछते, वो जूती पहनते भी हैं कि नहीं पहनते, गाड़ी का ड्राइवर घर पे है या नहीं है। चौधरी साहब सेल्फ मारते हैं और सीधे वजीर हाउस पहुंच जाते हैं। अब वहां पे जो बैठा हुआ शातिर वजीर आजम है इमरान खान, वो क्या करता है कि बुजदार को भी वहीं पे उसने बैठाया होता है, और बुजदार से कहता है कि निकालो इस्तीफा अपना और साइन करके दे दो। वो बुजदार साहब बेचारे चुपचाप इस्तीफा जो है उनके हवाले कर देते हैं, और चौधरी साहब को वो इस्तीफा दिखाते हैं कि लो जी चौधरी साहब जाओ, हम अरेंज करो, अपने लिए भी बंदे भी अरेंज करो और मेरे लिए भी बंदे अरेंज करो, मुझे बचाओ पहले, तो उसके बाद ये इस्तीफा जो है ना ये गवर्नर से जाहिर है साइन करवा लिया जाएगा, और बुजदार साहब एनी मोर नहीं रहेंगे वज़ीर आला, और आपको वज़ीर आला बना दिया जाएगा। इसी तरह जब बारात इधर से निकल रही होती है तो आगे नूरी नाथ दूसरी डील करके खड़ा होता है। नूरी नाथ ऐलान कर देता है कि जनाब रिश्ता भी कोई नहीं, तो जंज भी सारी मार देंगे। फिर मौले को अपना गंडासा निकालना पड़ता है, फिर मौला अपना गंडासा निकालता है, और गंडासा निकाल के फिर वो नत्तों की जो तरछियां लाता है ना, वो आपने खुद देखी हुई है। अच्छा, उसमें अब फ़िल्म तकरीबन ख़त्म होने वाली है। मेरे ख़्याल में आज 4-5 बजे तक, रात तक, ये जो काफ़ी हद तक जो दूसरी बिरादरी है, जो दूसरी फ़ैमिली है, इसमें बड़े सरप्राइज़ किस्म के वो दाँव-पेच खेल रहे हैं। लेकिन अभी तक उनकी हाँ है, वक़्त आने पे पता लगेगा। लेकिन एंड ऑफ डे पे चौधरी बिरादरान जो हैं, वो पंजाबी च कहंदे ने लत्त भी देणगे। ते बस अगली गल तुसीं आप समझ जाओ। बहुत बड़ा हाथ हो गया। यहाँ पर चौधरी बिरादरान को याद रखना चाहिए था कुछ भी करने से पहले
कि उनके मुकाबले पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ सियासत की दुनिया के बेताज बादशाह इस वक्त। नवाज शरीफ पर तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि वो पता नहीं अमेरिका, कनाडा, पता नहीं इसराइल किससे मिल के इमरान खान की हुकूमत गिरा रहे हैं। हालांकि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो जाए तो इमरान खान की हुकूमत खुद ही गिर जाएगी, जो कि अभी तक हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जिक्र ये करना था कि लोग भूले हुए थे मौला जट और नूरी नत फिल्म को, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब ने नतों की वही पुराने वाली जो रूटीन है बरकरार रखी और आज भी 1975 की ये फिल्म है उसको 2022 में फिर जिंदा कर दिया। कोई 47-48 साल के बाद नतों का नाम सुना कि जी नत जो है वो बस ऐसे कर जाते हैं, और चौधरी साहब ने भी ऐसे कर दिया। अगर चौधरी साहब ऐसा ना करते, उनके पास बड़ा ग्रीन और बड़ा सुनहरी चांस था, जो कि चौधरी शुजात अली साहब को बार बार समझाते रहे कि हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया, परवेज मुशर्रफ भी इंजॉय कर लिया, हमने इमरान खान भी इंजॉय कर लिया, और उसके बाद हमारे पास बेहतरीन मौका है कि हमारे बच्चे अगले 15-20 साल की सियासतदान नवाज शरीफ के साए तले गुजार लें, अच्छी सियासत कर लेंगे। हमारा वक्त गुजर गया, अब हमने ना वज़ीर आज़म बनना है ना वज़ीर आला बनना है, अब हमारे बच्चों ने कुछ बनना है, और हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेफ है PMLN नून के साथ। शहबाज शरीफ साहब चलकर हमारे घर आए हैं तो हमें ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चौधरी परवेज इलाही साहब एक छोटे से फ़ायदे के लिए 1.5 साल की वजारत आला के लिए एक बहुत बड़ा हाथ करवा बैठे, अपनी सियासत के साथ, रवादारी के साथ, अपनी चुदराहट के साथ, और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में इसको पेड करना पड़ेगा। एंड ऑफ डे पे लत भी दी, बस अगली गल भी समझ लो ते लब्भा भी कुछ नहीं। तो इमरान खान तो जाते जाते चौधरी भी गंदा कर गया। इन दोनों की दुश्मनी थी, इमरान खान की और चौधरी परवेज इलाही की। एक दूसरे को जितना ये गंदा कर गए जाते जाते, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा और गंदा कर नहीं सकते। इमरान खान ने चौधरी बरादरान को गंदा कर दिया, और चौधरी बरादरान भी आखिर तक यही चाहते थे कि इमरान खान को जलील करें, तो इमरान खान भी गंदा होकर निकलेगा आज शाम तक। अपना ख्याल